आज क्रिप्टो करेंसी पर इस वीडियो में क्रिप्टो मार्केट से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स मैं आपके लेकर आया हूं। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वक्त आ रहे हैं उन पर आपसे बात करनी है। वो अपडेट्स क्या है सबसे पहले वही जान लेते हैं एंड फिर उन पर डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो और क्रिप्टो इंडस्ट्री पर एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, उस पर आपसे बात करूंगा। क्रिप्टो बिल पर फाइनेंस मिनिस्टर का क्या कहना है ये भी जानेंगे। इसके अलावा यूएस फेड ने यूएस के बैंक्स को क्रिप्टोज पर कुछ गाइडलाइंस इशू की है। इसका असर इंडिया में आने वाले क्रिप्टो बिल पर भी पड़ेगा। पॉजिटिव इंपैक्ट आई थिंक हो सकता है, इस पर भी आपसे बात करनी है। साथ ही बाइनेंस और वजीरेक्स कंट्रोवर्सी से जुड़ा भी एक अपडेट है, वो आप तक पहुंचाना है। एंड फिर वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपने कुछ सवाल किए थे, आपकी तरफ से कुछ सवाल आए थे, उनको भी लेना है। जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर करना है। शुरू करते हैं। जो आपके क्वेश्चंस थे उन्हीं से सबसे पहले जो क्वेश्चंस किए थे आपने पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, उनको लेंगे। लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने आपसे वजीरेक्स और बाइनेंस कंट्रोवर्सी पर बात की थी, पूरा मैटर क्या था इन डिटेल आपको समझाया था। एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे आपके, उनमें से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे उनको लेंगे। और उनमें सबसे ज़्यादा यही पूछा था आपने कि भाई ईडी वजीरेक्स को जब प्रोब कर रही है तो क्या हम वजीरेक्स से फंड्स को मूव कर सकते हैं, दूसरे एक्सचेंज पर मूव कर लें क्या? ईडी सिर्फ वजीरेक्स को प्रोब नहीं कर रही है। इन टोटल आई थिंक 9 एक्सचेंजेस है जिनको ईडी ने समन किया हुआ है, हैदराबाद में बुलाया था। अगर ईडी की वजह से आप फंड्स ट्रांसफर करोगे तो फिर कहाँ करोगे? ईडी कॉइन स्विच को भी प्रोब कर रही है, कॉइन D6 को भी प्रोब कर रही है। वजीरेक्स के एसेट्स तो फ्रीज किए ही थे ईडी ने, अभी वॉल्ट के 370 करोड़ के एसेट्स भी ईडी ने फ्रीज कर दिए। एक्चुअली फ्लिप वोल्ट के एसेट्स थे जो सीज किए हैं, जिसको वॉल्ट ओन करती है। वैसे वजीरेक्स का कहना है कि भाई इन्वेस्टर्स के क्रिप्टो एसेट उसके प्लेटफॉर्म पर सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेटमेंट भी वजीरेक्स ने इशू किया था इससे रिलेटेड। अभी के लिए आई वुड से यू कैन स्टिक टू इट। अगर आपके फंड्स जो है लिमिटेड है, छोटा इन्वेस्टमेंट है आपका, तो यू कैन स्टे विद एक्सचेंज विद वजीरेक्स। बट अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपके बहुत सारा फंड्स है और आपका डर है आपको, तो इट्स योर चॉइस। आप कुछ कैश भी कर सकते हो, या फिर आगे आप ये ध्यान रखना कि सबसे बेहतर आपके लिए ये है कि आप हार्डवेयर वॉलेट यूज करें अपने क्रिप्टोज के लिए। किसी भी एक्सचेंज पर चाहे कोई भी हो, उस पर आप भरोसा ना करें। एक्चुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो थे वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थे, इसी से वजीरेक्स वाली कंट्रोवर्सी से, तो मैंने ये सब क्लब करके आपको आंसर एक कर दिया। एंड इस पर अपने एक्सपर्ट बिटनिंग फाउंडर काशिफ रजा से भी जानते हैं कि इन्वेस्टर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसे एक्सचेंज के ऊपर आप बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें। अपना एक्सचेंज के ऊपर आप हम सब ने देख लिया, लेकिन सेल्फ कस्टडी भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि एक्सचेंज की वल्नरेबिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे कम से कम आप कस्टमर केयर है, किसी को फ़ोन कर सकते हो। सेल्फ कस्टडी में रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है अनटिल अनलेस आपको उसके स्टेप्स ना पता है, क्योंकि सेल्फ कस्टडी में एक बार ही क्रिप्टो गया तो गया, वहाँ कोई कॉल सेंटर नहीं होता। ठीक है, तो कैश 22 सिचुएशन है। तो मेरा यही मानना है कि एक तो इंडियन एक्सचेंजेस पे ही रखें, ठीक है। और जब भी ऐसी कोई डेवलपमेंट हो रही हो तो मेजर पैसा जो है वो कैश में ना रखें, उसको कैश में कन्वर्ट कर लें। कि आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो रही है एक्सचेंज से, आपको कुछ सस्पिशन फील हो रहा है, कुछ ऑलरेडी न्यूज़ के अंदर कुछ आ रहा है, तो दैट इज़ द राइट वे। सेल्फ कस्टडी तो रिकमेंडेड होता है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि एडवांस यूजर्स के लिए होता है जो उसको रख सकते हैं और जिसको आप सेफ तरीके से रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पर कि विड्रॉल कब इनेबल होंगे, ये भी आपने काफी क्वेश्चन किया था। आई थिंक इट विल टेक टाइम। अभी आरबीआई और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बीच अपने इश्यूज चल रहे हैं। आरबीआई पूरी तरह से क्रिप्टो को बैन करना चाहता है, आप जानते हो, गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करती है। जब तक बिल गवर्नमेंट लेकर नहीं आएगी, कोई लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर नहीं होगा, उससे पहले तो आई डोंट थिंक विड्रॉल्स इनेबल होंगे, ओपन होंगे। क्रिप्टो पर गवर्नमेंट ने कंसल्टेशन पेपर वैसे रेडी कर लिए हैं, बिल भी वैसे इस साल के आखिर तक होपफुली आ जाना चाहिए। बट लेट्स सी, ये जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब कर रही है अभी, इसकी वजह से कुछ डिले हो सकता है। बट एज पर इंडस्ट्री सोर्सेज, गवर्नमेंट इस साल के आखिर तक इस पर क्लैरिफिकेशन लेकर आ सकती है, दे सकती है आपको, एंड तभी विड्रॉल्स पर भी क्लैरिफिकेशन आएगा। बट अभी के लिए जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके पास, आप उनको यूज करें। एंड डू रिमेंबर कि भाई क्रिप्टो मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करें जितना आपका रिस्क एपेटाइट हो, जितना पैसा जाने का आपको ज़्यादा दुख ना हो, ज़्यादा गम ना हो। एंड डोंट फॉल फॉर मीम कॉइन्स वगैरह फेक प्रोजेक्ट्स के चक्कर में आप ना पड़े। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कॉइन्स हैं आप उन्हीं में इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं इसके बाद यूएस से आ रहे सबसे बड़े अपडेट की, एक्चुअली पॉजिटिव अपडेट की, जो आपके लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए आई वुड से एक अच्छी खबर हो सकता है। इंडिया में जो क्रिप्टो बिल आने वाला है जिसकी भी बात कर रहे हैं, उस पर भी इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट जो है, जो निर्मला सीतारमन ने कहा है क्रिप्टो पे, उसको लेंगे। यूएस फेड ने अपने यहाँ पर जो उनके बैंक्स हैं उनको क्रिप्टो एक्टिविटीज को लेकर गाइडेंस इशू किया है, गाइडेंस जारी किया है, वो कैसे क्रिप्टो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
इसमें फेडरल रिजर्व का कहना है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, कि यूएस में सभी बैंक्स को क्रिप्टो एक्टिविटीज़ में एंगेज होने से पहले सेंट्रल बैंक को नोटिफाई करना होगा एंड इंश्योर करना होगा कि वो इलीगल एक्टिविटी ना हो। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए आई वुड से इट्स अ बिग स्टेटमेंट। यानी फेड का कहना है कि यूएस में बैंक्स क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं, कोई रोड ब्लॉक यहाँ पर फेड ने नहीं रखा है। इसके अलावा फेड ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स सेक्टर यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है बैंक्स को, उनके कस्टमर्स को और ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम को पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट इनके अपने रिस्क भी है, ये भी कहा है, एंड इसीलिए बैंक्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड दूसरे रिस्क को भी ध्यान में रखना है। अब यूएस फेड ने जब अपने बैंक्स को ये गाइडेंस इशू किया है, गाइडलाइन इशू की है कि वो क्रिप्टो एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट आई थिंक ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री पर पड़ेगा। बिकॉज आप जानते हो कि ग्लोबली इस वक्त क्रिप्टो रिलेटेड फ्रेमवर्क कोई भी नहीं है, कोई रेगुलेशन यहाँ पर प्रॉपरली नहीं है। एंड जब फेड ऐसा कह रहा है बैंक्स को क्रिप्टो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से यहाँ पर कोई रोक नहीं रहा है, सो दूसरे कंट्रीज़ में भी हमें मतलब आई वुड से इससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव स्टेप्स जो है वो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, स्पेशली इंडिया में। बिकॉज इंडिया में हमेशा गवर्नमेंट यही कहती रही है कि वो जो क्रिप्टो बिल, क्रिप्टो रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आएगी वो ग्लोबल फ्रेमवर्क के साथ सिंक करेंगे। सो दिस सीम्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री, इवन दो कुछ रिस्क एंड कंसर्न्स भी यूएस फेड ने लिस्ट किए हैं, हाईलाइट किए हैं, बट बैंक्स को क्रिप्टो एक्टिविटीज़ में एंगेजमेंट से नहीं रोका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज लास्ट ईयर से ये बात चल रही थी, फेड ने कहा था कि वो 2023 में इस पर गाइडेंस इशू करेगा और वो गाइडेंस इन्होंने इशू कर दिया। अब बात करते हैं क्रिप्टो पर एक और बड़े स्टेटमेंट की जो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया है, एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से आया है। सो फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर को एक वार्निंग इशू कर दी है एक तरीके से, एंड कहा है कि लोग क्रिप्टो में डील करते हुए कॉशियस रहें, सावधान रहें। बिकॉज जो क्रिप्टो एसेट्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, क्रिप्टो कॉइन्स फ्लोट कर रहे हैं, वो करेंसी नहीं है, ये एफएम का कहना है। एफएम ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लेकर पहले भी सबको वार्न किया था एंड हमें क्रिप्टो पर आगे बढ़ते हुए बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। एंड क्रिप्टो बिल पर भी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि जल्द ही गवर्नमेंट बिल लेकर आने वाली है। सो होपफुली अगले 3-4 महीने में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्रिप्टो बिल, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हमें यहाँ पर मतलब जो है वो देखने को मिल सकता है। अब कुछ लोग एफएम के स्टेटमेंट को एक वार्निंग की तरह भी इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड कुछ लोग का कहना है कि गवर्नमेंट का ये जनरल स्टैंड है, जो गवर्नमेंट अभी तक कहती आई है, मतलब वही है जो काफ़ी वक्त से गवर्नमेंट कह रही है, उसी तरह का स्टेटमेंट है। अब चाहे किसी को ये वार्निंग लगे या फिर एक जनरल स्टेटमेंट लगे गवर्नमेंट की तरफ से, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इसमें लगी वो मैं आपको अब बता रहा हूँ कि एफएम ने आगे ये भी कहा है कि गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एनकरेज करना चाहती है। एंड हमने ये भी देखा है कि गवर्नमेंट की अपनी इनकी वेबसाइट भी है blockchain.government.in। गवर्नमेंट सेक्टर्स में ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी को अडॉप्शन की भी बात वहाँ पे की गई है, साथ ही ब्लॉकचेन पर गवर्नमेंट के कुछ कोर्सेज भी हैं। यानी अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को देखेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि गवर्नमेंट क्रिप्टो इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट्स को क्रिप्टो इंडस्ट्री या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कोई इशू नहीं है। बस गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है यहाँ पे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, स्कैम्स जैसे जो चीज़ें हैं इनसे बचा जा सके। सो आई डोंट सी इट एज अ वार्निंग। इनफैक्ट ब्लॉकचेन पर जो एफएम ने कहा है ये एक पॉजिटिव बात है, मतलब कि गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को इनकरेज करना चाहती है आगे। अब इन दो मेजर अपडेट्स के बाद बाइनेंस की बात कर लेते हैं, आजकल बड़ी हाईलाइट में। अभी बाइनेंस की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें कंपनी का कहना है कि भाई लिंक्डइन पर 7000 प्रोफाइल्स बाइनेंस एम्प्लॉयज की हैं, बट उनमें से सिर्फ 50 ही जेन्युइन है, यानी कि 6950 लोग जो बाइनेंस एम्प्लॉयज की तरह बन रहे हैं वहाँ पे लिंक्डइन पे, वो फेक है। अब आप ये कहोगे कि भाई मतलब इस अपडेट में हमारे लिए क्या है? सो वेट, ये अपडेट आप ही से जुड़ा हुआ है, आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से एक्चुअली जुड़ा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल जमकर क्रिप्टो फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉडस्टर्स जो है वो क्रिप्टो कंपनीज के एम्प्लॉयज बन के लोगों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, उनको अपनी बातों में फंसा रहे हैं, उनके वॉलेट जो वो पूरे खाली कर रहे हैं। ऐसे कई इशूज़ मैंने भी देखे। सो आप ऐसे स्कैम्स में मत फंसना, इनसे बचना। दूसरी कंपनीज के फेक एम्प्लॉयज़ भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड डोंट फॉल फॉर दीज स्कैमर्स, कॉज इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खाली हो जाता है पूरा वॉलेट। अब एक अपडेट ले लेते हैं जो निकल कर आ रहा है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग की तरफ से, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो इंडस्ट्री से बातचीत करनी चाहिए, एंड अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को किल करती है, ख़त्म करती है, तो इसका नुकसान जो है हम सबको होगा।
अब सुभाष चंद्र गर्ग का स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2019 में जिस कमेटी ने क्रिप्टो को बैन करने के लिए रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को एंड उस पर 10 साल के लिए सजा प्रपोज की थी, जेल प्रपोज की थी, उस कमेटी को गर्ग ने ही लीड किया था। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट एंड इसीलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया आज के इस वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आगे क्रिप्टो पर जो भी अपडेट्स आपके लिए मतलब जो आते रहेंगे वो आपके लेकर आता रहूँगा। आपके जो सवाल है आप उनको मतलब पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, उनके जवाब भी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।